हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को जो मुस्लिम्स हैं, जो मेरे चैनल पर हैं और मुसलमान हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, जहां से भी हैं, उनको दिली तौर पर बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। ईद उल फितर उनको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, ना कल ना आज, बिकॉज ईद का सीज़न था तो भाई साहब बिजी थे। लेकिन ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, बाबर आजम को हमेशा डिस्कस किया जाता है और आज भी बाबर आजम को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बाबर आजम जो है वो वन डाउन पोजीशन पर आएंगे या वो ओपन करेंगे। लेकिन हमें उनसे शाहिद खान अफरीदी वाली इनिंग्स चाहिए होती है कि जिस तरह से कोई दौर था, शाहिद खान अफरीदी आया करते थे, वो खेलते थे और उनकी शाहिद खान अफरीदी की इनिंग्स का आपको पता ही है फिर कि 10 इनिंग्स खेलते थे, उनमें से 4 या 5 जो है वो डक्स पर ही आउट होते थे। और जो 10 इनिंग्स खेलते थे, 10 इनिंग्स में से कोई एक आधी इनिंग्स ऐसी हो जाती थी कि जिनमें वो 10 या 15 गेंदें खेल लेते थे और 35-40 रन वो कर जाते थे। लोग बाबर आजम से ये तवक्को करते हैं, हालांकि वो लोग नहीं जानते कि बाबर आजम कितना बड़ा एक स्टार है, कितना बड़ा एक ब्रांड है। क्योंकि बाबर आजम का पाकिस्तान की टीम के अंदर किरदार जो है ना वो ये है कि उसने आना है जहां पर पाकिस्तान के 1-2 विकेट्स लूज हो चुके हैं, वहां पर उसने टीम की इनिंग्स को बिल्ड करना है और वहां पर उसने टीम को एक अच्छी पार्टनरशिप प्रोवाइड करके देनी है। लेकिन यहां पर फिनिशर भी बाबर आजम चाहिए हमें, ओपनर भी बाबर आजम चाहिए हमें, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी हमें बाबर आजम ही चाहिए। मतलब एक ही बाबर आजम में हमें सारी क्वालिटीज़ चाहिए जो कि बहुत कम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत कम लोग ये सारी फैसिलिटीज़ उनके अंदर होती हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं, और अगर होती भी हैं तो हर मैच के अंदर वो उसको शोकेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबर आजम 2020 से लेके अब तक मोस्ट 50s बनाने वाले बैट्समैन हैं, उसी पर हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस मुबारक दिन के सदके भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलती ही रहती हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मोस्ट 50+ स्कोर्स सिंस 2020 से लेके अब तक मोस्ट 50+ स्कोर्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने है, जिसके अंदर बाबर आजम पहले नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम 29 50+ स्कोर्स बना चुके हैं, 54 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं और दूसरे नंबर पर 57 इनिंग्स खेलकर विराट कोहली मौजूद है, जिन्होंने 27 स्कोर 50+ किए हैं। फिर शुभमन गिल का नंबर आता है जिन्होंने 53 इनिंग्स में 23 50+ किए हैं। फिर उसके बाद पट्टून निशांका का नाम आता है जिन्होंने 66 इनिंग्स खेली हैं और 22 उन्होंने 50+ स्कोर जो है वो किए हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर का नाम आता है जिन्होंने 55 इनिंग्स में 21 50+ स्कोर्स किए हैं। और फिर कुशाल मेंडिस का नाम आता है जिन्होंने 69 इनिंग्स में 21 50+ स्कोर जो है वो किए हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैंने इस लिस्ट के अंदर नोट की है और वो नोट करने वाली चीज़ ये है कि इस सारी लिस्ट के अंदर सारे के सारे एशियन बैट्समैन ही है और 3 कंट्री से ही है, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया। और श्रीलंका के भी 2 हैं, इंडिया के भी 2-3 हैं, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ एक ही है। और वो जो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही है ना, वो फिर भी टॉप पर। ये सबसे ज़्यादा इज्जत बढ़ाने वाली बात होती है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ही है इस लिस्ट के अंदर और वो एक भी टॉप पर है। ये इससे बड़ा कोई ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई ऐसा मेरे पास इनके जिसको कहते हैं ना कि प्राउड करने के लिए, फख्र करने के लिए मेरे पास इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती कि एक ही पाकिस्तानी है और वो भी टॉप पर है। तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। बाबर आजम ने इस ईरा के अंदर, अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि बुरा फेज गुजरा था बाबर आजम का। 20 अच्छा था, 21 भी बहुत अच्छा था, 2022 भी अच्छा था, बहुत अच्छे थे ये 2 साल। और 2023 से लेके अब तक बाबर आजम का जो है वो डाउनफॉल चल रहा है। अब तक बाबर आजम जो है वो नाकाम रहे हैं, लेकिन अपनी इस नाकामी के बीच में भी बाबर आजम उस लिस्ट को अगर टॉप कर रहे हैं ना, तो ये प्रूफ है इस बात का कि बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन है। मुझे बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत नहीं पाती, लेकिन उस वक्त उससे भी ज़्यादा दुख होता है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत नहीं पाती, बाबर आजम अकेले ने परफॉर्म किया होता है और क्रिटिसिज्म का निशाना भी अकेला बाबर आजम ही बनता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है यार दिल को कि यार ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ये कैसे क्रिकेट के जिसको कहते हैं ना कि वो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं कि जो उसी बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बंदा हर बार टॉप के रन्स करके जाता है, जो बंदा 2020 से लेकर 2025 आ चुका है। इन 5 सालों के अंदर वो बंदा 29 बार 50+ सिर्फ ओडीआईज के अंदर कर चुका है और कोई भी बैट्समैन यानी कि यहाँ तक नहीं पहुंचा। 27 विराट कोहली के हैं, बाकी सब इससे नीचे हैं, फिर भी उसी बंदे को क्रिटिसाइज किया जाए ना तो फिर दुख जरूर होता है।
लेकिन बाबर आजम अपनी कंटिन्यूसली अपनी बैटिंग जो है वो जारी रखे हुए हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने 78 रन किए थे और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए थे पूरी की पूरी टीम जो है वो ऐसे ऐसे रेत की दीवार साबित हुई थी और पूरी की पूरी टीम बिखर गई थी। तो उस टीम के बिखरने में भी अगर कसूर बाबर आजम का ही है तो फिर भाई साहब मैं कहता हूँ बाकी सब के सब प्लेयर्स को चूड़ियाँ पहना दो, उनको चूड़ियाँ पहनाओ, कंगन चंगन पहनाओ उनको और उनको जाकर बैठा दो। उनको कहो कि भाई साहब ईद मनाओ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें क्रिकेट खेलने की, जाओ जाकर ईद मनाओ और इंजॉय करो अपनी जो लाइफ है उसको। क्रिकेट में तुम लोगों का कोई काम नहीं, सो जाओ इंजॉय करो अपनी लाइफ को।